वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो टॉक थ्रू टैरो चैनल पर यानी कि हमारे और आप सबके चैनल पर बहुत बारी रिक्वेस्ट किया गया है कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएं। और मुझे काफ़ी सारे पर्सनल डीएम्स भी इंस्टाग्राम पे रिसीव हुए थे और बहुत लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं ब्लैक मैजिक के कारण। जी हाँ, काला जादू ये एक बहुत ही भयानक और ख़तरनाक जादू होता है। अगर आपको थोड़ा भी अवेयरनेस है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक के बारे में, तो आज हम जानेंगे कि क्या आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है और अगर किया है तो वजह क्या है। हम इस टॉपिक में या इस वीडियो के अंदर काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं डीपली एनर्जीज़ को रीड कर सकूं और आपको मैं उपाय भी कुछ बताऊंगी जिससे आप अपनी लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज़ छोटी मोटी लाइफस्टाइल में अपनाकर इस काले जादू से धीरे धीरे मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि काला जादू एकदम से लाइफ से जाता नहीं है और काला जादू को उतारने का या उसको काट करने का उसी इंसान से पॉसिबल हो पाता है जिसको इसके बारे में नॉलेज हो। तो बहुत हद तक आप लोगों के डाउट्स आई होप मैंने क्लियर किए होंगे। लेकिन काला जादू के नाम पर आपको किसी भी ऐसे बाबा या किसी भी तांत्रिक के बातों में आकर फंसना नहीं है, क्योंकि लोगों के लाखों रुपए इसी काला जादू के नाम पर लूटे जाते हैं। तो मैं आज इस रीडिंग को कलेक्टिवली करूँगी। मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है, सेम जेंडर सेक्स में अगर आप हैं तब भी इसे सुन सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने कार्ड्स को शफल करके ऑलरेडी निकाल लिया है और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है राइट नाउ। ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा कार्ड्स को हाथ में होल्ड करते हुए। आपके जीवन में काला जादू बहुत लोगों की लाइफ में कई सालों से है, शायद आपको पता भी नहीं होगा। ये जो ब्लैक मैजिक है ये आपके जीवन में आज जो वीडियो सुन रहे हैं उनकी लाइफ में काफ़ी सालों से है। हो सकता है 3 साल से भी ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों की ज़िंदगी में है। और ये क्यों किया गया आपकी लाइफ में, यहाँ पे जो कार्ड्स निकले हैं शायद बहुत लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए, तोड़ने के लिए, डाइवोर्स या तलाक कराने के लिए। देखिए, आज की रीडिंग काफ़ी सेंसिटिव रीडिंग हो सकती है, आपको ट्रिगर मिल सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई ऑफेंस फील होता है या आप रीडिंग सुनकर डीमोटिवेट होते हो या आपको इन चीज़ों में बिलीव नहीं है, तो मैं अभी राइट अवे आपको बोलूँगी कि आप इस वीडियो को क्विट कर दो और प्लीज़ कोई अदर चैनल पे जाकर आप वीडियो एंजॉय कर सकते हो। लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं कि ऐसी स्पिरिट्स होती हैं, गोस्ट होते हैं, जादू टोना होता है, ऊपरी हवा होती है, किया कराया होता है, ये वाकई होता है। जिन लोगों के साथ ये गुज़रती है केवल ये दर्द, ये पेन, ये लॉस वो ही जानते हैं। और कई बार तो काला जादू के चक्कर में बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं, पैसा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लोग इन चक्करों में पता नहीं कितने हज़ारों उपाय करते हैं, स्पेल्स करवाते हैं, फिर भी उनको आराम नहीं आता। क्योंकि कुछ लोगों को तो काला जादू रिमूव करना आता नहीं है और जिनको रिमूव करना नहीं आता वो भी आपको बोल देंगे हाँ जी हमसे ये काम हो जाएगा, हम आपका काम कर देंगे। तो ऐसे चक्करों में, ऐसे लोगों के जाल में ना फंसें। किसी ऑथेंटिक प्रैक्टिशनर से, किसी गुरुजी से आप ये रेमेडीज़ करवा सकते हो प्रोफेशनली। और ये जो रेमेडीज़ होती हैं इनमें पैसे अच्छे खासे लग जाते हैं, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, मैंने आपको क्लियरली बताया कि शादी के लिए
ब्लैक मैजिक किया है। और ये ब्लैक मैजिक जिन्होंने भी किया है उनको आप ऑलरेडी जानते हो, बहुत लोग जानते हैं वो कौन है। मैं आपको रीडिंग के दौरान कुछ इनिशियल्स भी बताऊंगी, उनके नाम का पहला लेटर, तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिल जाएगा रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में, क्योंकि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी लव लाइफ से शुरू से ही जलता रहा है। चाहे लव अफेयर रहा, चाहे आपकी शादी हो गई, चाहे बच्चे हो गए, कोई आपका एक्स लवर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के एक्स लवर वो आपकी मैरिज से खुश नहीं है। हस्बैंड वाइफ आपकी उनके साथ बनती नहीं होगी। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी जो एक बॉन्ड होता है, म्यूचुअल लव होता है, केयर और अफेक्शन होता है, वो मिसिंग है। हेल्थ इश्यूज़ आप दोनों में से किसी एक को हमेशा रहते होंगे। हो सकता है सर्जरी भी बॉडी में कहीं ना कहीं हो रखी है, और कई बार आपको सर्जरी के ऊपर बार बार पैसे वेस्ट हुए, क्योंकि कई बार होता है कि एक बार सर्जरी हुई इंसान को आराम मिल जाता है, लेकिन आपके साथ लगातार हेल्थ इश्यूज़ बने हैं। तो ये भी सिम्टम है कि आपकी जीवन में अगर बार बार हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, साल 2 साल 3 साल के बीच में कई बार आपको हेल्थ इश्यूज़ पे, दवाइयों पे लगातार पैसे खर्चने पड़ रहे हैं, सर्जरीज हो रही हैं मल्टीपल टाइम्स, इट मीन्स कि किसी ने कुछ किया है। तो अगर मैं यहाँ आप लोगों की रीडिंग को समराइज़ करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इंट्यूटिवली ऑलरेडी कई सालों से या महीनों से पता होगा कि हमारी लाइफ में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। आज की रीडिंग में लव लाइफ हाईलाइट है। लव लाइफ को तबाह करने के लिए, आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए इस तरह का काला जादू या ब्लैक मैजिक आपके रिलेशन में किया गया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में ब्लैक मैजिक किसी ऐसी स्त्री ने किया है, विमेन है, क्योंकि यहाँ पे विमेन का कार्ड आया है। कोई ऐसी औरत है जो आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन को बर्दाश्त नहीं करते बिल्कुल भी। शायद आपको वो फीमेल के बारे में भी पता होगा, ये कोई रिलेटिव हो सकती हैं या कोई लव ट्रायंगल हो सकता है। पहले आपके पार्टनर इनके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड रहे हो सकते हैं, और ये औरत आज भी आपकी मैरिटल लाइफ को, अगर आप मैरिड हो और जो लोग अनमैरिड हैं, इस औरत की नज़र आपके सोशल मीडिया पर बनी रहती है। और अगर ये सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है तो ये किसी ना किसी ऐसे नोन पर्सन से आप दोनों के रिलेशनशिप की अपडेट या इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम लेती रहती हैं। तो ऐसी कोई स्त्री जो आपके रिलेशन से जलती हो, आपको पता है, तो प्लीज़ उनको डिस्टेंस कर दीजिए, थोड़ा उनसे दूरी बना लीजिए। बाकी कुछ और कार्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में जो ब्लैक मैजिक है, ये आपकी मैरिज के बाद आप ही के इन लॉज़ की तरफ से भी हो सकता है। आपके इन लॉज़ में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो आपकी इस मैरिज से शुरू से ही खुश नहीं है, चाहे ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहे हैं कार्ड्स में। मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि आज की रीडिंग में कुछ ऐसी बातें उजागर होंगी जो आपकी आंखें खोल सकती हैं, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में जाके नेगेटिविटी नहीं डालनी कि मैम आपने ऐसा कहा, आपने इन लॉज के बारे में ये कहा, क्योंकि कार्ड बोल रहे हैं गाइस, और टैरो कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। ये फिर भी किसी की पर्सनल टैरो कंसल्टेशन नहीं है, तो ये जनरल जानकारी है। हो सकता है ये आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और कुछ लोगों के साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और आपका रिलेशन स्टार्टिंग में बहुत रोमांटिक था, बहुत ज़्यादा। एक दूसरे को केयर करना, एक दूसरे को
हमेशा सपोर्ट करते रहना। कुछ लोगों के यहाँ पे कास्ट और रिलीजन अलग अलग हैं, टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड से आप लोग हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के ऑपोजिट बैकग्राउंड्स नज़र आ रहे हैं। आपका धर्म अलग है, उनका धर्म अलग है, जाति अलग है, संप्रदाय अलग है, रेस, एथनिसिटी, कल्चर, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। यहाँ तक कि फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर भी डिफरेंस है। शायद आपके पार्टनर और आप शादी करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पार्टनर के पेरेंट्स इस रिलेशन को कभी भी अप्रूव करने में राज़ी नहीं थे। एक ये भी रीज़न है कि आपकी लव लाइफ में जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट किया गया, जानबूझकर आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया गया, और आज भी कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी के कारण काला जादू आपके जीवन में एग्जिस्ट करता है। तो कम से कम 45% से लेकर आज की रीडिंग में काला जादू की एनर्जी 65% लोगों की लाइफ में है। आपको ड्रीम्स भी ऐसे आते होंगे जो बहुत ही हॉन्टिंग होंगे। रात को अचानक 2-2:30 बजे के बाद आपकी नींद टूट जाती होगी और आपको लगता होगा कि आपके आसपास कोई है, आपकी बॉडी में हैवीनेस, आपके हेडेक बहुत फ्रीक्वेंट रहते होंगे, सिर दर्द बना रहता होगा। कुछ लोगों के बॉडी में अनवांटेड पेन होता होगा, अनटाइमली पेन, जैसे बॉडी में कहीं ना कहीं बॉडी एक होता रहता है और आपको समझ नहीं आता कि आप तो एक अच्छा खासा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, हेल्दी ईटिंग है, जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा मेडिटेशन करते हो, रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, डोनेशंस करते हो, चैरिटी करते हो, फिर भी इतने ज़्यादा ट्रबल क्यों है आपकी लाइफ में? तो कुछ लोगों को सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं काफ़ी सालों से, किसी तरह का बॉडी में सिस्ट बनना, या अचानक कई बार आपके वेहिकुलर एक्सीडेंट्स होते रहते होंगे। कभी कार का एक्सीडेंट हो गया, कभी स्कूटर का हो गया, कभी बाइक का हो गया, तो आपको समझ नहीं आता होगा कि बार बार ऐसा क्यों। ये भी वन ऑफ द सिम्टम है कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज किया जा रहा है, जान के आपकी सक्सेस को रोका जा रहा है, आपके करियर को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है ब्लैक मैजिक ने। कुछ लोगों के घर में आपको फीलिंग आती होगी जैसे कुछ घर हॉन्टेड होते हैं, घर में सब लोग रह रहे हैं लेकिन घर में पीस नहीं है, हार्मनी नहीं है, घर में रौनक नहीं है। अच्छा खासा वही घर काफ़ी टाइम पहले हंसता खिलखिलाता एक अच्छा खासा परिवार रहा है, लेकिन अचानक कुछ सालों में या कुछ महीनों में आपने डिफरेंस फील किया होगा कि जैसे उस घर में कहीं ना कहीं जो रौनक है, शाइन है, जो एक हैप्पीनेस है, वो गायब हो चुकी है। तो ये भी सिम्टम है ब्लैक मैजिक का। और ये क्यों किया गया है? या तो कुछ लोगों के साथ आपका प्रॉपर्टी को लेकर, अब ये पेरेंटल प्रॉपर्टी है या आपके किसी भी तरह की कोई रिलेटिव से कोई फैमिली फ्यूड है, प्रॉपर्टी को लेकर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि ब्लैक मैजिक किया गया है। या तो वो प्रॉपर्टी आप लोगों की लेना चाहते हैं, या ऑलरेडी कोई कोर्ट में आपका पेंडिंग केस है प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि ये नज़र आ रहा है मुझे। लव लाइफ के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं कि लव लाइफ और शादी ना हो, डिले हो शादी में, कोई आपसे बहुत जलता है। कुछ लोगों की एज मुझे दिख रही है कि 35+ भी हो गई है लेकिन मैरिज नहीं हो रही। लाइफ में लोग आते हैं, प्रपोजल्स आते हैं, आपके सीरियस अफेयर्स भी रहे हैं और आपकी ब्रोकन मैरिजेस भी कुछ लोगों की रही है, लेकिन सेकंड मैरिज होने में डिले आ रहा है। तो ये भी वन ऑफ द सिम्टम है ब्लैक मैजिक का। ज़रूरी नहीं है कि जो सारी बातें बता रही हूँ वो सारे ही ब्लैक मैजिक के अंडर आती हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। वो तो बाकी आपके टैरो रीडिंग देखने के बाद, आपका कुंडली देखने के बाद, और आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, उसकी जब हम डीपली रीडिंग करते हैं तब पता लगता है कि वाकई ब्लैक मैजिक इनकी लाइफ में है या नहीं, या फिर ये सिर्फ प्लानिटरी
ट्रांजिट और जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स होते हैं उनके कारण ये सब आपकी लाइफ में हो रहा है। तो आप में से अगर किसी ने भी अपना कंसल्टेशन लेना हो रिगार्डिंग थर्ड पार्टी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, हीलिंग सेशन, रेकी हीलिंग, टैरो स्पेल्स, वाइट स्पेल्स, कुछ भी, तो आपको सारे डिटेल्स ऑलरेडी वीडियो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। मेरे जितने भी सर्विसेज हैं आपको इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना है टॉक थ्रू टैरो, आपको बाकी सारा डिटेल मिल जाएगा। चाहे कुंडली दिखानी है, फेस रीडिंग करवानी है, पाम रीडिंग करवानी है, न्यूमरोलॉजी से नेम चेंजेस करवाने हैं, साइन चेंजेस करवाने हैं, एनीथिंग जो कुछ भी है आपको वहाँ फर्दर डिटेल में बता दिया जाता है। तो फ़िलहाल कुछ लोगों को यहाँ पे सीरियसली लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी हीलिंग सेशंस की, ब्लैक मैजिक रिमूव कराने की, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है काफ़ी सालों से। आपसे लोग बहुत जेलस करते हैं, या तो आप देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो या फिर आपका जीवन ऐसा रहा है जिसमें हमेशा अप एंड डाउन लगे रहे हैं। कभी तो एकदम से राइज मिलता है, सक्सेस मिलती है, और एकदम से आपका ग्राफ डाउन आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज निकल कर आई हैं आपके टैरो कार्ड्स में। अभी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर वो इनिशियल्स, यानी कि आपके दुश्मन का नाम का पहला लेटर जो आपको कंफर्म करेगा कि इस नाम के व्यक्ति ने आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक कराया हो सकता है। लेकिन अगर आपको किसी पे डाउट है तो उस नज़र से इस रीडिंग को मत सुने, सबसे पहले कंफर्म करें, ताकि आप किसी को बाद में ब्लेम ना करो कि टैरो रीडिंग में उस इंसान के नाम का पहला लेटर आया था तो शायद उसने ना ब्लैक मैजिक किया हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, इसमें सिर्फ आपको जनरल तरीके से जानकारी दी जा रही है, क्योंकि लेटर किसी के नाम का भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता है ऑलरेडी उस पर्सन पे डाउट है और कई बार आपने ऐसी एक्टिविटीज़ में उस इंसान को इन्वॉल्व पाया है, फिर तो आपको श्योर शॉट कंफर्म हो जाएगा आज इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले इनिशियल यहाँ पर आया है ई, लेटर ई आया है, उसके बाद आई, फिर यू, टी, एम, ओ, एच, एल, ए, पी, आर, सी, जे, एस, एफ और लास्ट यहाँ पर आया है डी। तो ये कुछ इनिशियल्स बहुत स्ट्रांगली निकल कर आए हैं, और इस तरह का कोई इंसान आपके इर्द गिर्द है या कहीं दूर दराज के शहर में, स्टेट या कंट्री में रहता है, तो उनसे अपने लाइफ के कुछ भी प्राइवेट और सीक्रेट्स शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है वो आपका कोई हिडन एनिमी हो। जब तक आपके काम नहीं बन जाते, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने प्लान्स को डिस्क्लोज़ ना करा करें अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लोज वन में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको नहीं पता सामने वाला किस इंटेंशन से आपके बारे में पता करवा रहा है। हो सकता है वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले ले और वही इन्फॉर्मेशन वो किसी तीसरे व्यक्ति से जाकर शेयर कर दे, और जो तीसरा पर्सन है वो आपका कहीं हिडन एनिमी या सीक्रेट एनिमी भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे क्लियरली नज़र आ रही हैं। अब आते हैं हम आज की रीडिंग के मेजर हाईलाइट पे, जो कि हमारी रीडिंग का रेमेडियल पार्ट है। किस तरह से आप ब्लैक मैजिक को अपनी लाइफ से स्लोली रिमूव कर सकते हो। वैसे तो ब्लैक मैजिक को जाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करते हो, हम जैसे टैरो रीडर से जिनको इन मैजिक्स को रिमूव करने की नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, तो आप हम जैसे टैरो रीडर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप रीडिंग्स या रिचुअल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ। अगर आप डेली लाइफ में करते हो तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा, लेकिन
इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा, पहले ही बता रही हूँ। ये चीज़ें आपको ओवर द पीरियड ऑफ मंथ में, हफ्ते भी नहीं मंथ्स बोल रही हूँ, तब जाके पता लगेंगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट ही ना मिले, राइट। तो सबसे पहला उपाय, आप लोगों ने, अगर आप हिंदू रिलीजन में बिलीव करते हो, आप ऑलरेडी हिंदू रिलीजन में ही पैदा हुए हो, तो आप हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ हर मंगलवार और हर शनिवार, एवरी ट्यूसडे, एवरी सैटरडे कर सकते हो, स्पेशली शाम के टाइम। ये आप कर सकते हैं अगर आप वर्बली मंत्रों का जाप कर सकते हो या पाठ कर सकते हो बैठकर, तो आप करिए। अगर पॉसिबल नहीं है, आप लोग वर्किंग हो या बिजनेस रहता है, रात को लेट आते हो घर, तो कोशिश करा करें कि कम से कम आप सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ अपने रूम में कहीं भी चालू कर दें, यूट्यूब पे लगा दें या कोई भी आप MP4 चला लें, कुछ भी चला लें, जहाँ पे उस पाठ का जो साउंड है वो आपके रूम में और आपके आसपास स्प्रेड आउट हो। ठीक है, ये ज़रूर करिएगा, ये आपको बहुत हद तक रिलीफ देगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, हो सके तो अगले आने वाले 40 या 43 डेज़ लगातार आप काल भैरव के मंदिर में जाकर, भैरव जी का मंदिर अगर आपके एरिया में कहीं आसपास है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप हनुमान जी के मंदिर या काली माता के मंदिर 43 डेज़ लगातार आपको जाना है, या 40 डेज़ या 43 डेज़ आप जाइए वहाँ पर डेली। और अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है ब्लैक मैजिक से लेकर, वहाँ जाकर आपको 5 मिनट मंदिर में बैठना होगा और बैठकर आपको प्रार्थना करनी होगी। बाकी आपने भगवान को जो भी अपनी तरफ से चढ़ाना है, मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है या तेल का या घी का दीपक जलाना है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन बैठकर 5 मिनट आपको वहाँ पे डेली होकर आना है। ये ज़रूर करिएगा आप। तीसरा उपाय आपने क्या करना है, कम से कम 40 डेज़ या 43 डेज़ आपने अपने घर के आसपास जो भी जानवर मिले, चाहे वो डॉग मिले, कैट मिले, काऊ मिले, कोई भी मिले, उसको डेली कुछ ना कुछ खाने को डालना है, चाहे रोटी, चावल, बिस्किट, दूध, ब्रेड, लेकिन मीठा नहीं। ध्यान दीजिएगा, मीठा नहीं डालना, क्योंकि कई बार मीठा जानवरों को एलर्जी दे देता है, स्टमक और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो अगर आप उनको बिस्किट डालते हैं तो अवॉइड करिए, क्रीम वाले बिस्किट या चॉकलेट बिस्किट उनको ना डालें। ये आपने नेक्स्ट 43 डेज़ करना है। पांचवा उपाय आपने क्या करना है, जो लोग किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी में नहीं मानते, आपको डेली शाम के टाइम कैंडल जलानी है। शाम होए तो गुड है, नहीं आपको टाइम मिलता तो रात को सोने से पहले जिस कमरे में आप सोते हो उस कमरे के अंदर आपने कैंडल को जलाना है, मोमबत्ती जलानी है और बैठना है आपने ज़मीन पर 5 मिनट के लिए सिर्फ। और अगले 21 दिन लगातार आपने ये करना है। अगर 1 महीने में आप ये करते हो तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। तो कैंडल जला के करना क्या है, कैंडल जला के जब आप बैठ जाते हो, आपको जो उसका फ्लेम दिखेगा, उसकी लौ दिखेगी, उसमें अपनी इंटेंशन को बोलना है कि इस आग के अंदर, ये जो मोमबत्ती की आग जल रही है, इस आग के अंदर आपके सभी दुश्मन, जिसको भी आप पर डाउट हो कि वो पर्सन हो सकता है, उसका नाम लेके, अगर उसने कुछ मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या मेरे हस्बैंड से मुझे अलग करने के लिए किया है या मेरी तरक्की को रोक रखा है या मेरी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ दिए हैं या मेरी लाइफ में वो पर्सन मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, उसका नाम भी ले सकते हो आप, ये बोलकर कि वो मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाए, उसकी इंटेंशंस में उसको नाकामयाबी मिले। ये आपने 21 दिन लगातार रात को बैठकर करना है। बाद में क्या करना है, ये सब बोलने के बाद आपने उस कैंडल को अपना बंद कर देना है, चाहे फूंक मारकर बंद कर दें, चाहे हाथ से उसको हिलाकर बंद कर दें, दैट्स इट।
और आपको सेम कैंडल अगले दिन फिर यूज़ करना है जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। जैसे ही वो कैंडल ख़त्म होती है उसके बाद जो भी उसका, क्योंकि जब मोमबत्ती मेल्ट होती है तो उसका जो लेफ़्ट ओवर रह जाता है उसको आपने उठा के बाहर, घर से बाहर फेंकना है, घर के डस्टबिन में नहीं डालना। बस ये उपाय करने हैं आपने। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय हैं। इंटेंशन के साथ करोगे रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। मन में डाउट लेकर करोगे पता नहीं होगा या नहीं तो फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही। ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, पूरी जान लगा दी है मेडिटेशन करने के बाद। और मुझे ये चैनल हुआ कि ये वीडियो लाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत कमेंट पढ़ रही थी, थर्ड पार्टी रिमूवल, ब्लैक मैजिक कर दिया है, बच्चों को लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा, किसी की शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे, किसी की शादी नहीं हो पा रही, किसी का डिवोर्स में इशू आ रहे हैं। तो बहुत कुछ लाइफ में लोगों के तरह तरह के प्रॉब्लम बने हुए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए कुछ उपाय आपके जीवन में खुशियाँ लाएं, रोशनी लाएं और आपकी समस्याओं और जितनी भी चिंताएं हैं उसको दूर करें। तो अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा आज के वीडियो को। लव यू ऑल गाइज़। लाइक बनता है आज के वीडियो पर, कमेंट भी बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। मैं आपको अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी। आपका धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।